नमस्कार दोस्तों। अंतरात्मा की आवाज बेशर्म नेताओं के शरीर से उत्पन्न होने वाली वो ध्वनि है जो उनको आसानी से बिकने में, गद्दारी करने में, धोखेबाजी करने में मदद करती है। जैसे स्वान के मिलने का एक निश्चित मौसम होता है, जैसे बारिश में मेढक बाहर निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही भारतीय नेताओं के भीतर अंतरात्मा भी चुनावी मौसम में ही जागती है। चुनाव किसी भी तरीके का हो सकता है, राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। अंतरात्मा जितनी बार चुनाव हो उतनी बार जाग सकती है। दोस्तों, अब तक की रिसर्च से ये पता चला है कि जब जब अमृत काल में भारतीय नेता अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं या फिर उनके भीतर अंतरात्मा जागती है, तब तब वो पाला बदलने के लिए, गद्दारी करने के लिए, ईमान को गिरवी रखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राजनीति में अंतरात्मा की आवाज जमीर बेच देने का पर्यायवाची माना गया है। यूपी में 7 सपा के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन इनका कोई कुछ कर नहीं सकता और जो सजा है भी वो किसी काम की नहीं है। दोस्तों, 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। यूपी में 10 सीटों के लिए मतदान हुआ, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट और कर्नाटका में 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई। हर जगह अंतरात्मा की आवाज के नाम पर लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। भारतीय मीडिया, भारतीय कोर्ट कचहरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब इस चीरहरण को देखते रहे और इसका नाम क्रॉस वोटिंग दिया गया। दावा किया जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जिन नेताओं से लोकतंत्र बना है उनका अपना कोई ईमान ही नहीं है। जनता जब वोट देती है तो विचारधारा देखती है, पार्टी देखती है, पार्टी का बैकग्राउंड देखती है, पार्टी का घोषणा पत्र देखती है, फिर जाकर सांसद या फिर विधायक को चुनती है। उसके बाद सांसद या फिर विधायक अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है और जनता के जनादेश को जूतों के नीचे रौंद देता है, खुद को राजा और जनता को गुलाम मान लेता है। यह है हमारा लोकतंत्र, जहां जनता के लिए सैकड़ों धाराएं, सैकड़ों कानून हैं, लेकिन नेताओं के बिकने पर कोई धारा नहीं है, कोई ढंग का लॉ नहीं है। नमस्कार।